नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत की आन बान शान, लाखों करोड़ों की इंस्पिरेशन और भारत माता के असली रतन रतन टाटा जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम इनको एक तो ट्रिब्यूट पे करेंगे और दूसरा इनसे रिलेटेड सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे, जिससे आप बहुत चीज़ें सीखने वाले हो। इनकी इंस्पिरेशन जर्नी, इनकी मैरिड लाइफ और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इनके द्वारा किए गए फिलैंथ्रोफी के काम। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए अब हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में। उस समय ऑब्वियसली हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, तो ब्रिटिश इंडिया में 1937 में 28 दिसंबर को बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। अभी इसे मुंबई बोलते हैं। रतन टाटा जी के पिता का नाम था नेवल टाटा और उनकी माता जी का नाम था सोनी कमिसारियाट। तो इन दोनों के बेटे थे रतन टाटा। रतन टाटा जब 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, ये दोनों सेपरेट हो गए। उसके बाद फॉर्मली उनकी जो ग्रैंड मदर थी नवाजबाई टाटा, उन्होंने इन्हें अडॉप्ट किया जे.एन. पैटिट पारसी ऑर्फेनेज के माध्यम से। रतन टाटा को उनके हाफ ब्रदर नोएल टाटा के साथ रेस किया। ये नेवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे हैं। इन्होंने कैंपियन स्कूल ऑफ मुंबई में पढ़ाई करी, फिर वो कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई में गए, फिर वो बिशप कॉटन स्कूल शिमला में पढ़े, उसके बाद रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क सिटी में वो पढ़े। वो कॉर्नल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी के एलुमनस भी थे। जे.आर.डी. टाटा जब स्टेप डाउन हुए एज अ चेयरपर्सन ऑफ टाटा सन्स 1991 में, तो उन्होंने रतन टाटा जी को अपना सक्सेसर बनाया। कंपनी में बाकी जो हेड थे उनसे काफ़ी रेजिस्टेंस मिली, क्योंकि वो रतन टाटा जी को पसंद नहीं करते थे और वो नहीं चाहते थे कि रतन टाटा चेयरपर्सन बने। तो अपनी अलग अलग रिस्पेक्टिव कंपनीज में काफ़ी डिकेड्स तक उन्हें रेजिस्टेंस मिली, लेकिन धीरे धीरे जो भी डायरेक्टर्स उन्हें पसंद नहीं करते थे वो उन्हें रिप्लेस करते गए, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट एज रख दी। अब ऐसे तो निकाल नहीं सकते, इसलिए रिटायरमेंट एज रख दी गई कि इस एज के बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा। तो इसके बाद धीरे धीरे वो रिप्लेस करते गए और उसके बाद उन्होंने हर कंपनी के लिए कंपलसरी कर दिया कि जो ग्रुप ऑफिस है उसे उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। उनकी लीडरशिप में जितने भी टाटा सन्स के अलग अलग कंपनीज ओवरलैप करती थी, उन्होंने उन सारों को स्ट्रीमलाइन किया और एक सिनर्जी में बिठाया। 21 ईयर्स की उनकी स्टीवर्डशिप में टाटा सन्स का रेवेन्यू 40 टाइम्स ग्रो हुआ और प्रॉफिट 50 टाइम्स ग्रो हुआ। उन्होंने टाटा टी के माध्यम से टेटली एक कंपनी थी उसे एक्वायर किया, टाटा मोटर्स के माध्यम से जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया, टाटा स्टील के माध्यम से कोरस को किया, और उन्होंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो पहले इंडिया सेंट्रिक ग्रुप थी उसे ग्लोबल बिजनेस बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। उन्होंने टाटा नैनो कार को भी कंसेप्चुलाइज किया, जो काफ़ी सस्ते प्राइस पर थी और जो एवरेज इंडियन कंज्यूमर थे उनकी रीच पर थी। लेकिन ये ज़्यादा नहीं चली क्योंकि कई लोग इसका मजाक बनाने लगे, तो टाटा नैनो फिर बाद में बंद हो गई थी। लेकिन ये बहुत ही अच्छा और एक नोबल कंसेप्ट था कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी गाड़ी पहुंच सके। रतन टाटा जब 75 के हुए तो 28 दिसंबर 2012 को वो टाटा सन के चेयरपर्सन से स्टेप डाउन हो गए। उसके बाद उन्होंने साइरस मिस्त्री को अपना सक्सेसर नियुक्त किया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो लीगल डिवीज़न थी उन्होंने 24 अक्टूबर 2016 को वोट देके इसको रिमूव कर दिया था और उसके बाद रतन टाटा जी इस ग्रुप के इंटरिम चेयरमैन बने। उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई जिसमें रतन टाटा थे, टीवीएस ग्रुप के हेड वेणु श्रीनिवासन थे, अमित चंद्रा थे बेन कैपिटल के, और फॉर्मर डिप्लोमेट थे रोनन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य थे। ये सारों की एक कमेटी बनती है ताकि रतन टाटा जी के जो सक्सेसर हैं उसे ढूंढा जाए। कमेटी ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन इन्हें टाटा सन्स का चेयरपर्सन बनाया। रतन टाटा जी के फिलैंथ्रोपिक वर्क को अगर हम देखें तो उन्होंने एजुकेशन, मेडिसिन, रूरल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स फैकल्टी ऑफ इंजीनियर को भी सपोर्ट किया, चैलेंज्ड एरियाज़ में इम्प्रूव्ड वाटर प्रोवाइड करके। टाटा एजुकेशन और डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है उसे $28 मिलियन की जो टाटा स्कॉलरशिप फंड है
वो एलओ की कॉर्नल यूनिवर्सिटी में, ताकि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जा सके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो भारत से वहाँ पे जाएंगे। एक गिवन टाइम में एक साल में एनुअल जो स्कॉलरशिप है वो 20 स्टूडेंट्स को दी जानी थी। टाटा ग्रुप कंपनीज एंड टाटा चैरिटीज़ ने $50 मिलियन डोनेट किए थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को 2010 में, ताकि एग्जीक्यूटिव सेंटर की कंस्ट्रक्शन की जा सके। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसने $35 मिलियन को डोनेट किया था कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी को, ताकि कॉग्निटिव सिस्टम और ऑटोनोमस व्हीकल्स का रिसर्च जो है वो किया जा सके, एक रिसर्च फैसिलिटी वहाँ पे बनाई जा सके। ये लार्जेस्ट एवर डोनेशन थी किसी कंपनी की, और यहाँ पे TCS हॉल बना 48,000 स्क्वायर फुट बिल्डिंग में। टाटा ने 950 मिलियन रुपीस डोनेट किए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को 2014 में, और वहाँ पे टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी डिज़ाइन बनाया गया। ये लार्जेस्ट एवर डोनेशन थी जो कि इस इंस्टीट्यूट को मिली है इसके पूरे इतिहास में। टाटा ट्रस्ट ने 750 मिलियन रुपीस ग्रांट किए सेंटर फॉर न्यूरो साइंस को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, ताकि मैकेनिज़्म जो है अल्जाइमर डिजीज़ के कॉज का उसको स्टडी किया जाए और ऐसे मेथड्स इवॉल्व किए जाएं ताकि इसका अर्ली डायग्नोसिस हो सके और इसकी ट्रीटमेंट कराई जा सके। टाटा ग्रुप ने एक MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन भी बनाया MIT में, मास्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ताकि रिसोर्स कंस्ट्रेंट कम्युनिटीज़ के जो चैलेंजेस हैं उन्हें एड्रेस किया जाए, और इसका इनिशियल फोकस भी भारत के ऊपर था। टाटा ग्रुप ने कोविड-19 को फाइट करने के लिए 1500 करोड़ रुपया दिया था। यह बहुत बड़ा नंबर है, 1500 करोड़ रुपया दिया था कोविड-19 को फाइट करने के लिए टाटा ग्रुप ने। रतन टाटा जी जब टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन बने थे तो उस समय टाटा ग्रुप का रेवेन्यू $5.7 बिलियन था, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उस समय उनका रेवेन्यू $101.3 बिलियन था। तो 5.7 बिलियन से 101.3 बिलियन पहुंचाया है टाटा सन को रतन टाटा जी ने। यह बहुत बड़ा नंबर है। उनकी वाइफ की बात करें तो देखिए उनकी मैरिज नहीं हुई थी, वो अनमैरिड थे। हालांकि वो जब लॉस एंजलिस में थे तब उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था जब वो वहाँ पे काम कर रहे थे। उसके बाद उन्हें वापस भारत आना पड़ा जब उनका कोई फैमिली मेम्बर बीमार था। लड़की के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उस लड़की को अलो नहीं किया कि वो भारत में आए, और फिर उनकी शादी नहीं हो पाई। तो रतन टाटा जी ने अपनी कमिटमेंट निभाई और वो मरते दम तक अनमैरिड ही रहे, उन्होंने शादी नहीं करी। अवार्ड्स की बात करें तो वैसे तो बहुत अवार्ड्स मिले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं उनको देख लेते हैं। साल 2000 में इनको पद्म भूषण मिला, 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, 2021 में इन्हें असम वैभव का पुरस्कार मिला। कुछ फेमस कोट्स जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने मेंस में भी लिख सकते हो और आपको इंस्पिरेशन भी काफ़ी देंगी, इसलिए आप देखते हैं रतन टाटा जी की फेमस कोट्स। इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। देखो यार यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त बात बोली जा रही है। अगर तुम फास्ट वॉक करना चाहते हो तो अकेले करो, लेकिन अगर तुम काफ़ी दूर तक जाना चाहते हो तो टुगेदर जाओ। मतलब यूनिटी स्ट्रेंथ यहाँ पे बोलने का मतलब है। आई हैव ऑफन फेल्ट दैट द इंडियन टाइगर हैज़ नॉट बीन अनलीस्ड। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि भारतीय टाइगर जो है वो अभी तक अनलीश नहीं हुआ है, मतलब भारत के पास अभी और भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पीपल स्टिल बिलीव व्हाट दे रीड इज़ नेसेसरीली द ट्रूथ। लोगों को लगता है कि जो वो पढ़ते हैं वही सही है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब वो बोलते हैं ना जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ज़रूरी नहीं जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो नेसेसरीली सही ही हो, पर पीपल स्टिल बिलीव व्हाट दे रीड इज़ नेसेसरीली द ट्रूथ। If it stands the test of public scrutiny, do it. If it doesn't stand the test of public scrutiny, then don't do it. Public scrutiny, अगर ये आपका जो भी आप काम कर रहे हो वो पब्लिक स्क्रूटनी के जो टेस्ट है उस पर स्टैंड करता है तो उसको करो, अगर नहीं करता है तो मत करो। बिजनेसेस नीड टू गो बियॉन्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंपनीज टू द कम्युनिटीज दे सर्व। अपने कंपनी और सिर्फ पैसे तक सीमित मत रहो, बल्कि जो जनता है उसके बारे में काम करो। पावर एंड वेल्थ आर नॉट टू ऑफ माई मेन स्टेक्स। पावर और वेल्थ सिर्फ मेरे जीवन में यही दो स्टेक्स नहीं हैं। अमीर तो बहुत होते हैं लेकिन इस इंसान जैसा अमीर कोई नहीं बन पाया। I have been constantly telling people to encourage people to question the unquestioned and not to be ashamed to bring up new ideas, new processes to get things done. None can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but its own mindset can. आयरन को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन उस पर जब रस्ट लगती है तो वो उसकी अपनी रस्ट ही उसे डिस्ट्रॉय करती है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, लेकिन उसका माइंडसेट ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। यंग एंटरप्रेन्योर्स विल मेक अ डिफरेंस इन द इंडियन इकोसिस्टम।
ये भारत के युवाओं के ऊपर रतन टाटा जी का भरोसा था कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वही इंडियन इकोसिस्टम में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। टेक द स्टोन्स पीपल टू थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मोनूमेंट। अगर आपको कोई पत्थर मार रहा है तो उन पत्थरों को इकट्ठा करो और मोनूमेंट बनाने के लिए उनको यूज़ करो। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं भी पत्थर मार रहा है, मतलब है कि अगर आपका कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो, उससे इंस्पिरेशन लो और अपने मोनूमेंट को यानी अपने आप को बिल्ड करो। दुर्भाग्यवश अभी हाल ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि कुछ समय पहले इनका ब्लड प्रेशर एकदम से ही काफ़ी ड्रॉप हो गया, फिर उन्हें एडमिट किया गया और अभी उन्होंने आखिरी सांस ली। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि इनके सक्सेसर कौन बनेंगे, तो यहाँ पे नाम आ रहा है नोएल टाटा जी का। अभी तक जो खबरें हमें मिली हैं उसके हिसाब से जो नोएल टाटा हैं ये लाइकली सक्सेसर बनने वाले हैं रतन टाटा जी के, लेकिन अभी ये इनिशियल खबरें हैं, अब ऐसा होगा नहीं होगा वो आपको हम ज़रूर बताएंगे। अभी तक जो खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइकली जो सक्सेसर हैं रतन टाटा जी के वो ये बनेंगे नोएल टाटा। तो ये इसका एनालिसिस था। आई होप आपने भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें इस शख्सियत के व्यक्तित्व से और इनके पूरे जीवन से सीखी होंगी। एक ऐसा व्यक्ति है जो ह्यूमैनिटी के लिए जिया। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार इनको यूके का जो किंग है उसने एक पुरस्कार देने के लिए बुलाया, लेकिन जिस दिन पुरस्कार देना था, मतलब जब उन्होंने जाना था पुरस्कार लेने भारत से, तो उस समय उनका एक डॉग बीमार हो गया, तो इसलिए उन्होंने वो फंक्शन अटेंड नहीं किया जस्ट बिकॉज कि उनका डॉग बीमार हो गया और उनको वहाँ पे रहना था उसकी केयर करने के लिए। तो यार ये थे रतन टाटा। कोविड के समय इन्होंने कितना पैसा दिया। वैसे भी ये काफ़ी फिलैंथ्रोफी का काम करते थे और एक अलग ही व्यक्तित्व था। तो मैं हम सब मिल के रतन टाटा जो भारत के असली रत्न थे उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धांजलि दीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि अब जीते जी तो इनको हम भारत रत्न नहीं दे पाए, लेकिन ये भारत के असली रत्न हैं और इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हो कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारत रत्न टू इंडियाज़ रत्न रतन टाटा। और आप अगर श्रद्धांजलि देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। कमेंट बॉक्स में रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।